यस माय डियर, आइए इस क्लास में आज मैं आपको बताता हूं जो WH वर्ड्स हमारा चला हुआ है उसमें अभी तक हमने कुछ ऐसे WH वर्ड्स सीखे थे। इसके अलावा आज जो मैं आपको बताने वाला हूं आज वो बताने वाला हूं जिन्हें आप वर्बल यूज करते हैं। दैट मीन्स एक तो होता है हमारा ग्रामेटिकल यूज और एक होता है हमारा वर्बल यूज। वर्बल यूज में कभी कभी हम क्या करते हैं WH वर्ड्स को इस वे से यूज करते हैं और जब हम उसकी इंग्लिश बनाना चाहते हैं तो वहां हमें कंफ्यूजन हो जाता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें वो फ्रेम नहीं हो पाते हैं। सामने वाला ऐसा कुछ बोलता है तो भी हमें कंफ्यूजन बना रहता है। आइए सबसे पहले वही लेते हैं जो बहुत पॉपुलर है आपका। एक तो होता है क्या, उसका पता है आपको। कभी कभी क्या आप बोलते हैं पता है आपको, आप बोलते हैं कभी कभी आप लोग बोलते हो क्या क्या, जैसे कि कोई बात चल रही है और आप लोग बीच में जाकर के पूछते हो क्या 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 क्या, बोलते हो ना। तो इसके लिए ना आप टेंशन ना लें, आप इसको व्हाट 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 इंग्लिश में भी बस ऐसे ही घुमा दें। हाँ हाँ हाँ, ये ऐसे ही बोला जाता है, राइट। अब जैसे आपने बोला कैसे कैसे, तो मैंने आपको जैसे व्हाट का बताया है। जब भी कोई WH वर्ड्स का रिपीटेशन करता है, एक्चुअली ये ना आपका फिगर्स ऑफ स्पीच में आता है। यदि आपको लैंग्वेज अच्छी तरह से आती है वहां इसका रोल होता है, वहां इसको क्या बोलते हैं आप लोग ये भी मुझे भेज सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास थोड़ा आने वाले समय में जो हम आपको देंगे उसमें हम आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश से तो हमने शुरू किया है, इसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयार करेंगे और आपका एकेडमिक पार्ट भी इसमें अवश्य लाएंगे। आइए अब नेक्स्ट ले लेते हैं। जैसे मैं क्यों क्यों क्यों, तो इसके लिए आप इसे रिपीट कर सकते हैं वाई वाई वाई। नाइस। अब आता है दैट मीन्स ऐसे जो भी आपके कब 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 आप लोग उसे रिपीटेशन में ले जा सकते हैं। अब आता है कि आप लोग आज सेंटेंस बनाना सीखेंगे। दैट मीन्स इसमें आप लोग सीखेंगे WH वर्ड्स को सेंटेंस में कैसे यूज करें, जो क्वेश्चन पूरा सीखते हैं। चलो इसमें एक दो टर्म और रह गए, उन्हें और बता देता हूं मैं आपको। जैसे हमने कहा किसका किसकी, इसके लिए सिंगल ही टर्म होता है हुज। क्या होता है हुज। अच्छा इसमें आप ना कभी कभी ये बोलते हो कितनी बार, तो उसको हाउ मेनी टाइम्स नहीं बोलना है, कितनी बार आपको बोलना है हाउ ऑफन। क्या बोलना है हाउ ऑफन। अभी मैं सेंटेंसेस जब आपको बताऊंगा वहां इनका मैं आपको यूज करके भी बताता हूं। अब हम लेते हैं सबसे पहले सबसे फर्स्ट WH वर्ड को। सबसे फर्स्ट WH वर्ड कौन सा है, क्या। इसी पे तो सब कुछ टिका हुआ है। तो आइए अब हमें देखना है व्हाट तो हमारा है ही है, इसके साथ में हम कुछ एक्शन वर्ड्स चेंज करेंगे और क्वेश्चंस बनाने शुरू करेंगे। इसीलिए आप लोग उन्हें फॉलो करेंगे। आप लोगों को केवल क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड के साथ में जो स्ट्रक्चर है उसे ऐसे ही रखना है और सिर्फ आप लोगों को एक एक्शन वर्ड ही तो चेंज करना है। तो आइए उसे कीजिए। सबसे पहले हम कहते हैं आप क्या चाहते हो, तो इसके लिए हम बोलते हैं व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। अब यहां इसे आप थोड़ा सा ध्यान से सीखें, क्योंकि इसे हम बोलते हैं व्हाट डू यू वांट। इट मींस जो हमारा स्ट्रेस होता है वो अप होता है, लास्ट में जाता है। दोबारा से फिर बोलता हूं व्हाट डू यू वांट। अब यदि आप प्रॉब्लम होगी, आप कहेंगे सर इसको वाट बोल रहे हैं, आप वाट को वॉट बोल रहे हैं, वांट को वॉन्ट बोल रहे हैं। तो अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं आप भेजिए, मैं आपको आपके आंसर्स देता हूं। अब आता है आप क्या जानते हो, तो आप क्या, ये दोनों तो वही है ना, बस हमें क्या चेंज किया है यहां, जानना। तो आप क्या जानते हो, व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो। आपको फास्ट बोला समझ नहीं आया तो इसको स्लो बोल लेते हैं व्हाट डू यू नो। अब आपको समझ आ गया, तो इसे ना आप भी थोड़ा फास्ट बोलना शुरू कीजिए। यही आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी का एक सीक्रेट होता है जिसे आप लोग जल्दी से नहीं पकड़ पाते हो। सामने वाला बोलता है नो, तो आप सोचते हो ये क्या बोला, बस इसको ऐसे ही तो बोला। भाषा में बहुत चीजें होती हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाता हूं। जैसे इस क्लास में मैंने आपको ये नया दिया है, आइए और कुछ आपको इसी से रिलेटेड सेंटेंसेस देता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा आप क्या पढ़ते हो, पूछते हैं ना आप क्या पढ़ते हो, तो उसमें क्या बोलेंगे व्हाट यू रीड, व्हाट यू स्टडी। नेक्स्ट ले लेते हैं आप क्या पढ़ाते हो, तो हम तो इंग्लिश पढ़ाते हैं। खैर आइए ऐसे फ्रेम करते हैं, आप क्या पढ़ाते हो, व्हाट यू टीच, व्हाट यू टीच। यहां आप थोड़ा सा डिफरेंस महसूस करेंगे, इसे आप नेगेटिवली ना लें,
क्योंकि आपको जैसे पता है CH, मुझे जानकारी है आपको इनकी क्लियर साउंड्स नहीं आती, इनकी साउंड्स भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा, तब आपका ये क्लियर होगा। पहले आप थोड़ा सा और पेशेंस रखें, फॉलो करें। अब ले लेते हैं हम, आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो, तो इसे कैसे फ्रेम करेंगे, आप क्या, ये तो वही है, तो इसके लिए हमने क्या लगाया, व्हाट डू, व्हाट डू। तो अब सोचने के लिए सिर्फ चेंज करेंगे, व्हाट डू थिंक, व्हाट डू थिंक, वेरी राइट। अब एक ना आज मैं आपको ऐसा वर्ड बताऊंगा जिसकी सहायता से आप जो भी मैंने एक्शन वर्ड्स लगाए हैं उन सभी के लिए सिंगल वर्ड भी यूज कर सकते हो। अरे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, तभी तो मैं आपको बता रहा हूं। जैसा मैंने अभी ऊपर सेंटेंसेस जो भी बोले, यदि आप आगे भूल जाते हो और सिर्फ आपको व्हाट डू यू इतना ही रहता है याद, तो अब आगे जैसे मैं बोलता हूं, आप क्या लेते हो, आप क्या देते हो, हैं, आप क्या समझते हो, आप क्या सुनते हो, तो इसके लिए आप एक सिंगल सेंटेंस ही यूज कर सकते हैं, और वो क्या है आपका, वो है व्हाट यू गेट, व्हाट यू गेट। जो गेट है ना इंग्लिश में महारानी है, जहां कुछ याद नहीं आता है वहां लोग गेट का ही यूज करते हैं, और इसी कारण वो आप लोगों को समझ में नहीं आ पाता है कि गेट, कई बार गेट 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 बोल दिया, लेकिन आपको ना ये प्रैक्टिस में कई बार नहीं लेना है, ये तो आपको सिर्फ और सिर्फ कब यूज करना है, जहां आपको लगे कि यहां मेरे माइंड से वो वर्ड फरार है, गायब है, वही यूज करना है। तो मैंने आप लोगों को जो ये क्लास दी है इसमें मैंने जो आपको बताया है, इसमें आप इन सब चीजों को जानकारी में लेकर के अपना अभ्यास करें और ध्यान से सीखें। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो बताने वाला हूं, हाँ उससे पहले एक आप लोगों के छोटा सा अनाउंसमेंट और है। देखिए, यदि आपको क्लासें अच्छी लगती हैं और यदि आपको समझ में नहीं आता है, तो मैंने जैसे बताया था भाई, आप ज्वाइन बटन पे जा सकते हो। इसके अलावा आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। आप लोग इंग्लिश को 100% बहुत ही इजी वे में सीखेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। अभी तक जो भी बच्चे सीखे हैं वो अधिकतर बच्चे कहीं इंग्लिश टीचर की तरह ही जॉब कर रहे हैं। यहां सीखने की जो विशेषता है वो यही है, मेनली यह बच्चा यदि अपना टाइम देता है तो वो एज एन इंग्लिश टीचर की तरह, मैंने एज एन क्यों लगाया, मैंने इसलिए लगाया, मान लीजिए वो बीएड नहीं है तो एलिजिबल नहीं है, बट नो, इट डजंट मैटर वेदर यू आर graduate, you are B.Ed, MA, or you are not. Even a thumb marker can also learn all these things. लर्निंग के लिए कभी किसी का वेट नहीं करना होता है, कोई भी कभी भी किसी भी सिचुएशन में कुछ भी सीख सकता है। ये तो सिर्फ अपना ही क्या होता है, डिटर्मिनेशन होता है। इसके साथ साथ हमारी कोई सीरीज जो है जैसे कि ग्रामर है, ये हमारी किंग्स इंग्लिश बाय जेपी सर यहाँ चली हुई है, आप वहां जाएं, वहां आपको बहुत मसाला ऐसा मिलेगा, एक एक वीडियो में इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा, जैसा स्पोकन में आप लोगों को डिफरेंट मिल रहा है ना, वैसा ही वहां मिलेगा। इसके अलावा एक चैनल आपका और है, लर्न इंग्लिश विद जेपी सर, वहां भी आप जाएं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां भी है वहां आप हमें फॉलो कर सकते हैं। दैट मीन्स आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यहां सभी जगह हम लोग उपलब्ध हैं। आप लोग आइए, जुड़िए, और आपका यदि किसी भी सूरत में यहां से कोई भी पर्पज सॉल्व हो सकता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।